दोस्तों वीडियो बहुत बड़ा है, इसलिए मैंने वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो के सारे चैप्टर्स और वो चैप्टर कहाँ से शुरू हो रहे हैं वो टाइम स्टैम्प्स दे दिया है। अगर आप पूरा वीडियो नहीं देखना चाहते तो किसी एक टाइम स्टैम्प पे क्लिक करेंगे तो वीडियो वहीं से शुरू हो जाएगा जहाँ से आप देखना चाहते हैं। और अगर आप पिछले सारे वीडियो देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के नीचे चैनल के नेम या पिक्चर पे क्लिक करेंगे, वीडियो या प्लेलिस्ट में जाएंगे और रामायण महाभारत पुराण शुरुआत से देखेंगे। और आज का चैप्टर है वो सीता नहीं है ऐसा निश्चय होने पर हनुमान जी का पुनः अंतपुर में और उसकी पानभूमि में सीता का पता लगाना, उनके मन में धर्मलोभ की आशंका और स्वतः उसका निवारण होना। वीडियो के नीचे लाल रंग का सब्सक्राइब लिखा हुआ है, उसको दबा के साइड में जो बेल आइकन है उसको ऑल कर दीजिएगा लेटेस्ट वीडियो अपडेट्स के लिए। फिर उस समय इस विचार को छोड़कर महाकवि हनुमान जी अपनी स्वाभाविक स्थिति में स्थित हुए और वे सीता जी के विषय में दूसरे प्रकार की चिंता करने लगे। उन्होंने सोचा, भाविनी सीता श्री रामचंद्र जी से बिछुड़ गई है। इस दशा में वे ना तो सो सकती है, ना भोजन कर सकती है, ना श्रृंगार एवं अलंकार धारण कर सकती है, फिर मदिरापान का सेवन तो किसी प्रकार भी नहीं कर सकती। क्योंकि इससे पहले हनुमान जी ने रावण की स्त्रियों को देखा था जिस हाल में थी, वही वो आशंका कर रहे हैं। वे किसी दूसरे पुरुष के पास, वो देवताओं का भी ईश्वर क्यों ना हो, नहीं जा सकती। देवताओं में भी कोई ऐसा नहीं है जो श्री रामचंद्र जी की समानता कर सके, अतः अवश्य ही ये सीता नहीं है, कोई दूसरी स्त्री है। मंदोदरी को देखा होगा, इसलिए हनुमान जैसा कह रहे हैं। ऐसा निश्चय करके वे कपिश्रेष्ठ सीता जी के दर्शन के लिए उत्सुक हो पुनः वहाँ की मधुशाला में विचरने लगे। वहाँ कोई स्त्रियाँ क्रिया करने से थकी हुई थी, तो कोई गीत गाने से, दूसरी नृत्य करके थक गई थी, तो कितने ही स्त्रियाँ अधिक मद्यपान यानी शराब पीने से अचेत हो रही थी। बहुत सी स्त्रियाँ ढोल, मृदंग और चेलिका नामक वाद्यों पर अपने अंगों को टेक कर सो गई थी तथा दूसरी महिलाएं अच्छे अच्छे बिछौनों पर सोई हुई थी। वानर युद्धपति हनुमान जी ने उस पानभूमि को ऐसी सहस्त्र रमणियों से संयुक्त देखा जो भांति भांति के आभूषणों से विभूषित, रूप लावण्य की चर्चा करने वाली, गीत के समुचित अभिप्राय को अपनी वाणी द्वारा प्रकट करने वाली, देश और काल को समझने वाली, उचित बात बोलने वाली और रति क्रीड़ा में अधिक भाग लेने वाली थी। रति क्रीड़ा का मतलब होता है कि शारीरिक संबंध या संभोग। दूसरे स्थान पर भी उन्होंने ऐसे सहस्त्र सुंदरी युवतियों को सोते देखा जो आपस में रूप सौंदर्य की चर्चा करती हुई लेट रही थी। ये सब रावण की ही स्त्रियां थीं। वानर युद्धपति पवन कुमार ने ऐसी बहुत सी स्त्रियों को देखा जो देश काल को जानने वाली, उचित बात कहने वाली तथा रति क्रीड़ा के पश्चात गाढ़ निद्रा में सोई हुई थी। तो दोस्तों, पिछले वीडियो पे हमने पढ़ा था कि रावण की कुछ होमोसेक्सुअल स्त्रियां भी थी, उसके बारे में 2 वीडियो में बात किया है। उन सब के बीच में महाबाहु राक्षस राज रावण विशाल गौशाला में श्रेष्ठ गौओं के बीच सोए हुए सांड की भांति शोभा पा रहा था। जैसे वन में हाथियों से घिरा हुआ कोई महान गजराज सो रहा हो, उसी प्रकार उस भवन में उन सुंदरियों से घिरा हुआ स्वयं राक्षस राज रावण सुशोभित हो रहा था। उस महाकाय राक्षस राज के भवन में कपिश्रेष्ठ हनुमान ने वह पानभूमि देखी जो संपूर्ण मनोवांछित भोगों से संपन्न थी। उस मधुशाला में अलग अलग मृगों, भैंसों और सुअरों के मांस रखे गए थे जिन्हें हनुमान जी ने देखा। वानर सिंह हनुमान ने वहाँ सोने के बड़े बड़े पात्रों में मोर, मुर्गे, सुअर, गेंडा, शाही हरिण और मयूरों के मांस देखे जो दही नामक और नमक मिलाकर रखे गए थे। तो ये सब राक्षसों के भोजन थे, दही और नमक ये सब मिला के मांस खाते थे। आप लोगों ने देखा होगा टीवी सीरियल पे कि ऐसे ही जिंदा खा जाते थे, लेकिन ऐसा नहीं है। वो लोग काट के, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, दही और नमक मिला के रखे थे मांस। वे अभी सोए, वो सब अभी खाए नहीं गए थे। क्रिकर नामक पक्षी, भांति भांति के बकरे, खरगोश, आधे खाए हुए भैंसे,
एक शल्य नामक मत्स्य और भेड़ें, ये सब के सब राग पकाकर रखे हुए थे। इनके साथ अनेक प्रकार की चटनियाँ भी थी, लेकिन यहाँ पे मनुष्य का मांस नहीं है। ठीक है, आप लोगों ने सुना होगा कि मनुष्य का मांस खाते थे, लेकिन ऐसा नहीं लिखा हुआ है। भांति भांति के पेय तथा भक्ष्य पदार्थ भी विद्यमान थे। जीभ की शिथिलता दूर करने के लिए खटाई और नमक के साथ भांति भांति के राग और खांडव भी रखे गए थे। बहुमूल्य बड़े बड़े नूपुर और बाजूबंद जहाँ तहाँ पड़े हुए थे। मद्यपान के पात्र इधर उधर लुढ़काए हुए थे। भांति भांति के फल भी बिखरे पड़े थे। इन सब से उपलक्षित होने वाली वो पान भूमि, जिसे फूलों से सजाया गया था, अधिक शोभा का पोषण एवं संवर्धन कर रही थी। यत्र तत्र रखी हुई सुदृढ़ शैयाओं और सुंदर स्वर्णमय सिंहासनों से सुशोभित होने वाली वो मधुशाला ऐसी जगमगा रही थी कि बिना आग के ही जलती हुई सी दिखाई देती थी। अच्छी छौंक बखार से तैयार किए गए नाना प्रकार के विविध मांस चतुर रसोई द्वारा बनाए गए थे और उस पान भूमि में पृथक पृथक सजा कर रखे गए थे। उनके साथ ही स्वच्छ दिव्य सुराएं और कृत्रिम सुराएं भी, सुराएं मतलब जिन्हें शराब बनाने वाले लोग तैयार करते हैं, वो भी वहाँ रखी गई थी। उनमें शर्करा सब, माध्विक, पुष्पा सब और फलासब भी थे। इन सबको नाना प्रकार के सुगंधित चूर्णों से पृथक पृथक वासित किया गया था। वहाँ अनेक स्थानों पर रखे हुए नाना प्रकार के फूलों, सुवर्णमय कलशों, स्फटिक मणि के पात्र और जाम्बुनद के बने हुए अन्य कमंडलुओं से व्याप्त हुई वो पान भूमि बड़ी शोभा पा रही थी। चांदी और सोने के घड़ों में जहाँ श्रेष्ठ पेय पदार्थ रखे थे, उस पान भूमि को कपिवर हनुमान जी ने वहाँ अच्छी तरह घूम घूम कर देखा। माँ कपि पवन कुमार ने देखा वहाँ मदिरा से भरे हुए सोने और मणियों के भिन्न भिन्न पात्र रखे गए थे। किसी घड़े में आधी मदिरा शेष थी तो किसी घड़े में सारी की सारी पी ली गई थी तथा किन्हीं किन्हीं घड़ों में रखे हुए मद्य सर्वथा पिए नहीं गए थे। मद्य मतलब आप मदिरा, शराब बोल सकते हैं। हनुमान जी ने उन सबको देखा। कहीं नाना प्रकार के भक्ष्य पदार्थ और कहीं पीने की वस्तुएं अलग अलग रखी गई थी और कहीं उनमें से आधी आधी सामग्री ही बची थी। उन सब को देखते हुए वे वहाँ सर्वत्र विचरने लगे। उस अंतपुर में स्त्रियों की बहुत सी शैयाएँ सुनी पड़ी थी और कितने ही सुंदरियाँ एक ही जगह एक दूसरी का आलिंगन किए सो रही थी। यानी रावण की स्त्रियाँ एक दूसरे को आलिंगन करके सो रही थी। निद्रा के बल से पराजित हुई कोई अबला दूसरी स्त्री का वस्त्र उतार कर उसे धारण किए उसके पास जा उसी का आलिंगन करके सो गई थी। मतलब एक दूसरे का कपड़ा उतार कर पहनकर। उनकी सांस की हवा से उनके शरीर के विविध प्रकार के वस्त्र और पुष्पमाला आदि वस्तुएं उसी तरह धीरे धीरे हिल रही थी जैसे धीमी धीमी वायु के चलने से हिला करती है। उस समय पुष्पक विमान में शीतल चंदन, मध्य मधुरस, विविध प्रकार की माला, भांति भांति के पुष्पक विमान के बारे में हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था। स्नान सामग्री, चंदन और धूप की अनेक प्रकार की गंध का भार बहन करती हुई सुगंधित वायु सब ओर प्रवाहित हो रही थी। उस राक्षसराज के भवन में कोई सावली, कोई गोरी, कोई काली, कोई सुवर्ण के समान कांति वाली सुंदरी युवतियाँ सो रही थी। निद्रा के वश में होने के कारण उनका काम मोहित रूप मुंदे हुए मुख वाले कमल पुष्पों के समान जान पड़ता था। इस प्रकार महातेजस्वी कपिवर हनुमान ने रावण का सारा अंतपुर छान डाला तो भी वहाँ उन्हें जनकनंदिनी सीता का दर्शन नहीं हुआ। उन सोती हुई स्त्रियों को देखते देखते महाकपि हनुमान धर्म के भय से शंकित हो उठे। उनके हृदय में बड़ा भारी संदेह उपस्थित हो गया। वे सोचने लगे कि इस तरह गाढ़ निद्रा में सोई हुई पराई स्त्रियों को देखना अच्छा नहीं है। ये तो मेरे धर्म का अत्यंत विनाश कर डालेगा। मेरी दृष्टि अब तक कभी पराई स्त्रियों पर नहीं पड़ी थी। यही आने पर मुझे पराई स्त्रियों का अपहरण करने वाले इस पापी रावण का भी दर्शन हुआ है। तदनंतर मनस्वी हनुमान जी के मन में
एक दूसरी विचारधारा उत्पन्न हुई। उनका चित्त अपने लक्ष्य में सुस्थिर था, अतः ये नई विचारधारा उन्हें अपने कर्तव्य का ही निश्चय कराने वाली थी। वे सोचने लगे, इसमें संदेह नहीं कि रावण की स्त्रियां निशंक होकर सो रही थी और उसी अवस्था में मैंने उन सबको अच्छी तरह देखा है, तथापि मेरे मन में कोई विकार नहीं उत्पन्न हुआ है। संपूर्ण इंद्रियों को शुभ और अशुभ अवस्थाओं में लगने की प्रेरणा देने में मन ही कारण है, किंतु मेरा वो मन पूर्णतः स्थिर है। विद्यानंदिनी सीता को दूसरी जगह में ढूंढ भी तो नहीं सकता था, क्योंकि स्त्रियों को ढूंढते समय उन्हें स्त्रियों के ही बीच में देखा जाता है। जिस जीव की जो जाति होती है उसी में उसे खोजा जाता है। खोई हुई युवती स्त्री को हरिणी के बीच में नहीं ढूंढा जा सकता है। अतः मैंने रावण की इस सारे अंतपुर में शुद्ध हृदय से ही अन्वेषण किया है, किंतु यहाँ जानकी जी नहीं दिखाई देती है। अंतपुर का निरीक्षण करते हुए पराक्रमी हनुमान ने देवताओं, गंधर्वों और नागों की कन्याओं को वहाँ देखा, किंतु जनकनंदिनी सीता को नहीं देखा। दूसरी सुंदरियों को देखते हुए वीर वानर हनुमान ने जब वहाँ सीता को नहीं देखा, तब वे वहाँ से हटकर अन्यत्र जाने को उद्यत हुए। फिर तो श्रीमान पवन कुमार ने उस पान भूमि को छोड़कर अन्य सब स्थानों में उन्हें बड़े यत्र का आश्रय लेकर खोजना आरंभ किया। नेक्स्ट चैप्टर। सीता जी के मरण की आशंका से हनुमान जी का शिथिल होना, फिर उत्साह का आश्रय लेकर अन्य स्थानों में उनकी खोज करना और कहीं भी पता न लगने से पुनः उनका चिंतित होना। उस राजभवन के भीतर स्थित हुए हनुमान जी सीता के दर्शन के लिए उत्सुक हो क्रमशः लता मंडपों में, चित्रशालाओं में तथा रात्रिकालिक विश्राम गृहों में गए, परंतु वहाँ भी उन्हें परम सुंदरी सीता का दर्शन नहीं हुआ। रघुनंदन श्री राम की प्रियतमा सीता जब वहाँ भी दिखाई ना दी, तब वे महाकपि हनुमान इस प्रकार चिंता करने लगे, निश्चय ही अब मिथिलेश कुमारी सीता जीवित नहीं है, इसीलिए बहुत खोजने पर भी वे मेरे दृष्टि में नहीं आ रही है। सती सावित्री सीता उत्तम आर्य मार्ग पर स्थित रहने वाली थी। वे अपने शील और सदाचार की रक्षा में तत्पर रही हैं, इसीलिए निश्चय ही इस दुराचारी राक्षस राज ने उन्हें मार डाला होगा। राक्षस राज रावण के यहाँ जो दास्य कर्म करने वाली राक्षसियाँ हैं, उनके रूप बड़े बेडोल हैं। वे बड़ी विकट और विकराल हैं। उनकी कांति भी भयंकर है, उनके मुंह विशाल और आंखें भी बड़ी बड़ी एवं भयानक हैं। उन सबको देखकर जनक नंदिनी ने भय के मारे प्राण त्याग दिए होंगे, ऐसा हनुमान जी आशंका कर रहे हैं। सीता का दर्शन न होने से मुझे अपने पुरुषार्थ का फल नहीं प्राप्त हो सका। इधर वानरों के साथ सुदीर्घ काल तक इधर उधर भ्रमण करके मैंने लौटने की अवधि भी बिता दी है। अतः अब मेरा सुग्रीव के पास जाने का भी मार्ग बंद हो गया, क्योंकि वह वानर बड़ा बलवान और अत्यंत कठोर दंड देने वाला है। मैंने रावण का सारा अंतपुर छान डाला, एक एक करके रावण की समस्त स्त्रियों को भी देख लिया, किंतु अभी तक साध्वी सीता का दर्शन नहीं हुआ। अतः मेरा समुद्र लंघन का सारा परिश्रम व्यर्थ हो गया। जब मैं लौट कर जाऊँगा तब सारे वानर मिलकर मुझसे क्या कहेंगे। वे पूछेंगे, वीर वहाँ जाकर तुमने क्या किया है, ये मुझे बताओ। किंतु जनकनंदिनी सीता को ना देखकर मैं उन्हें क्या उत्तर दूंगा। सुग्रीव के निश्चित किए हुए समय का उल्लंघन कर देने पर अब मैं निश्चय ही आमरण उपवास करूंगा। बड़े बूढ़े जामवंत और युवराज अंगद मुझसे क्या कहेंगे। समुद्र के पार जाने पर अन्य वानर भी जब मुझसे मिलेंगे तब वे क्या कहेंगे। इस प्रकार थोड़ी देर तक हताश से होकर वे फिर सोचने लगे। हताश न होकर उत्साह को बनाए रखना ही संपत्ति का मूल कारण है। उत्साह ही परम सुख का हेतु है। अतः मैं पुनः उन स्थानों में सीता की खोज करूंगा जहां अब तक अनुसंधान नहीं किया गया था। उत्साह ही प्राणियों को सर्वदा सब प्रकार के कर्मों में प्रवृत्त करता है और वही उन्हें वे जो कुछ करते हैं उस कार्य में सफलता प्रदान करता है। इसलिए अब मैं और भी उत्तम
एवं उत्साहपूर्वक प्रयत्न के लिए चेष्टा करूँगा। रावण के द्वारा सुरक्षित जिन स्थानों को अब तक नहीं देखा था उनमें भी पता लगाऊंगा। आपानशाला, पुष्पगृह, चित्रशाला, क्रीड़ागृह, गृहोद्यान की गलियां और पुष्पक आदि विमान, इन सबको तो मैंने देख डाला। यह सोचकर उन्होंने पुनः खोजना आरंभ किया है। वे भूमि के भीतर बने हुए घरों में, चौराहों पर बने हुए मंडपों में तथा घरों को लांघकर उनसे थोड़ी ही दूर पर बने हुए विशाल भवनों में सीता की खोज करने लगे। फिर किसी घर के ऊपर चढ़ जाते, किसी से नीचे कूद पड़ते, कहीं ठहर जाते, किसी को चलते चलते ही देख लेते थे। घरों के दरवाज़ों को खोल देते, कहीं किवाड़े भीड़का देते, किसी के भीतर घुसकर देखते और फिर निकल आते थे। वे गिरते पड़ते और उछलते हुए से सर्वत्र खोज करने लगे। उन महाकपि ने वहाँ के सभी स्थानों में विचरण किया। रावण के अंतपुर में कई 4 अंगुल का भी ऐसा स्थान नहीं रह गया जहाँ कपिवर हनुमान जी ना पहुँचे हो। उन्होंने परकोटे के भीतर की गलियाँ, चौराहे के भिक्षा के नीचे बनी हुई वेदियाँ, गड्ढे और पोखरियाँ सबको छान डाला। हनुमान जी ने जगह जगह नाना प्रकार के आकार वाली कुरूप और विकट राक्षसियाँ देखी, किंतु वहाँ उन्हें जानकी जी का दर्शन नहीं हुआ। संसार में जिनके रूप सौंदर्य की कहीं तुलना नहीं थी, ऐसी बहुत सी विद्याधरियाँ भी हनुमान जी की दृष्टि में आई, परंतु वहाँ उन्हें श्री रघुनाथ जी को आनंद प्रदान करने वाली सीता नहीं दिखाई दी। हनुमान जी ने सुंदर, नितंब और पूर्ण चंद्रमा के समान मनोहर मुख वाली बहुत सी नाग कन्याएं भी वहाँ देखी, किंतु जनक किशोरी का उन्हें दर्शन नहीं हुआ। राक्षस राज के द्वारा नाग सेना को मत कर बलात्कार से हर कर लाई हुई नाग कन्याओं को, बलात्कार से हर कर लाई हुई का मतलब है कि जबरदस्ती उठाकर लाई हुई नाग कन्या को तो पवन कुमार ने वहाँ देखा, किंतु जानकी जी उन्हें दृष्टिगोचर नहीं हुई। महाबाहु पवन कुमार हनुमान को दूसरी बहुत सी सुंदरियाँ दिखाई दी, परंतु सीता जी उनके देखने में नहीं आई, इसलिए वे बहुत दुखी हो गए। उन वानर शिरोमणि वीरों के उद्योग और अपने द्वारा किए गए समुद्र लंघन को व्यर्थ हुआ देखकर पवन पुत्र हनुमान वहाँ पुनः बड़ी भारी चिंता में पड़ गए। उस समय वायुनंदन हनुमान विमान से नीचे उतर आए और बड़ी चिंता करने लगे। शोक से उनकी चेतना शक्ति शिथिल हो गई। नेक्स्ट चैप्टर। सीता जी के नाश की आशंका से हनुमान जी की चिंता। श्री राम को सीता के ना मिलने की सूचना देने से अनर्थ की संभावना देख हनुमान जी का ना लौटने का निश्चय करके पुनः खोजने का विचार करना और अशोक वाटिका में ढूंढने के विषय में तरह तरह की बातें सोचना। वानर युद्धपति हनुमान विमान से उतरकर महल के परकोटे पर चढ़ आए। विमान मतलब पुष्पक विमान। वहाँ आकर वे मेघ माला के अंक में चमकती हुई बिजली के समान बड़े बेग से इधर उधर घूमने लगे। रावण के सभी घरों में एक बार पुनः चक्कर लगाकर जब कपिवर हनुमान जी ने जनक नंदिनी सीता को नहीं देखा, तब वे मन ही मन इस प्रकार कहने लगे, मैंने श्री रामचंद्र जी का प्रिय करने के लिए कई बार लंका को छान डाला, किंतु सर्वांग सुंदरी विद्यानंदिनी सीता मुझे कहीं नहीं दिखाई दिए। मैंने वहाँ के छोटे तालाब, पोखरे, सरोवर, सरिताएं, नदियाँ, पानी के आसपास के जंगल तथा दुर्गम पहाड़ सब देख डाले। इस नगर के आसपास की सारी भूमि खोज डाली, किंतु कहीं भी मुझे जानकी जी का दर्शन नहीं हुआ। गिद्धराज संपाति ने जो सीता जी को यहाँ रावण के महल में ही बताया था, फिर भी ना जाने क्यों वे यहाँ दिखाई नहीं देती है। कृपया रावण के द्वारा बलपूर्वक हर कर लाई हुई विदेह कुलनंदिनी मिथिलेश कुमारी जनक दुलारी सीता कभी विवश होकर रावण की सेवा में उपस्थित हो सकती है। ये असंभव है। मैं तो समझता हूँ कि श्री रामचंद्र जी के बाणों से भयभीत हो वो राक्षस जब सीता को लेकर शीघ्रतापूर्वक आकाश में उछला है, उस समय कहीं बीच में ही वे छूटकर गिर पड़ी हैं। अथवा ये भी संभव है कि जब आर्य सीता सिद्ध सेवित आकाश मार्ग से ले जाई जाती रही हो,
उस समय समुद्र को देखकर भय के मारे उनका हृदय भी फटाफट नीचे गिर पड़ा हो। अथवा यह भी मालूम होता है कि रावण के प्रबल वेग और उसकी भुजाओं के दृढ़ बंधन से पीड़ित होकर विशाल लोचना आर्य सीता ने अपने प्राणों का परित्याग कर दिया हो। ऐसे भी हो सकता है कि जिस समय रावण उन्हें समुद्र के ऊपर होकर ला रहा हो, उस समय जनक कुमारी सीता छटपटा कर समुद्र में गिर पड़ी हो। अवश्य ऐसा ही हुआ होगा। अथवा ऐसा तो नहीं हुआ कि अपने शील की रक्षा में तत्पर हुई किसी सहायक बंधु की सहायता से वंचित तपस्विनी सीता को इस नीच रावण ने ही खा लिया हो। अथवा मन में दुष्ट भावना रखने वाली राक्षस राज रावण की पत्नियों ने ही कजरारे नेत्रों वाली साध्वी सीता को अपना आहार बना लिया होगा। हाय, श्री रामचंद्र जी के पूर्ण चंद्रमा के समान मनोहर तथा प्रफुल्ल कमल दल के सदस्य नेत्रों वाले मुख का चिंतन करते हुए दयनीय सीता इस संसार से चल बसी। हा राम, हा लक्ष्मण, हा अयोध्यापुरी, इस प्रकार पुकार पुकार कर बहुत विलाप करके यानी रोने लगे। मिथिलेश कुमारी विजयनंदिनी सीता ने अपने शरीर का त्याग दिया होगा। अथवा मेरी समझ में ये आता है कि वे रावण के ही किसी गुप्त गृह में छिपाकर रखी गई है। हाय, वहाँ वो बाला पिंजरे में बंधी हुई मैना की तरह बारंबार आर्तनाद करती होगी, जो जनक के कुल में उत्पन्न हुई है और श्री रामचंद्र जी की धर्मपत्नी है। वे नीलकमल के से नेत्रों वाली सुमध्यमा सीता रावण के अधीन कैसे हो सकती है। जनक किशोरी सीता चाहे गुप्त गृह में अदृश्य करके रखी गई हो, चाहे समुद्र में गिरकर प्राणों से हाथ धो बैठी हो, अथवा श्री रामचंद्र जी के विरह का कष्ट न सह सकने के कारण उन्होंने मृत्यु की शरण ली हो, किसी भी दशा में श्री रामचंद्र जी को इस बात की सूचना देना उचित न होगा, क्योंकि वे अपनी पत्नी को बहुत प्यार करते हैं। इस समाचार के बताने में भी दोष है और ना बताने में भी दोष की संभावना है। ऐसी दशा में किस उपाय से काम लेना चाहिए? मुझे तो बताना और ना बताना दोनों ही दुष्कर प्रतीत होते हैं। ऐसी दशा में जब कोई भी कार्य करना दुष्कर प्रतीत होता है, तब मेरे लिए इस समय के अनुसार क्या करना उचित है, इन्हीं बातों पर हनुमान जी बारंबार विचार करने लगे। उन्होंने फिर सोचा, यदि मैं सीता जी को देखे बिना ही यहाँ से वानर राज की पूरी किष्किंधा को लौट जाऊँगा, तो मेरा पुरुषार्थ ही क्या रह जाएगा। फिर तो मेरा ये समुद्र लंघन, लंका में प्रवेश और राक्षसों को देखना सब व्यर्थ हो जाएगा। किष्किंधा में पहुंचकर मुझसे मिलकर सुग्रीव, दूसरे दूसरे वानर तथा वे दोनों दशरथ कुमार भी क्या कहेंगे। यदि वहां जाकर मैं श्री रामचंद्र जी से ये कठोर बात कह दूं कि मुझे सीता का दर्शन नहीं हुआ, तो वे प्राणों का परित्याग कर देंगे। सीता जी के विषय में ऐसे रूखे, कठोर, तीखे और इंद्रियों को संताप देने वाले दुर्वचन को सुनकर वे कदापि जीवित नहीं रहेंगे। उन्हें संकट में पड़कर प्राणों के परित्याग का संकल्प करते देख उनके प्रति अत्यंत अनुराग रखने वाले बुद्धिमान लक्ष्मण भी जीवित नहीं रहेंगे। अपने इन दो भाइयों के विनाश का समाचार सुनकर भरत भी प्राण त्याग देंगे और भरत की मृत्यु देखकर शत्रुघ्न भी जीवित नहीं रह सकेंगे। इस प्रकार चारों पुत्रों की मृत्यु हुई देख कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी, ये तीनों माताएं भी निस्संदेह प्राण दे देंगी। कृतज्ञ और सत्य प्रतिज्ञ वानरराज सुग्रीव भी जब श्री रामचंद्र जी को ऐसी अवस्था में देखेंगे तो स्वयं भी प्राण विसर्जन कर देंगे। तत्पश्चात पति शोक से पीड़ित हो और दुखित चित्त, दीन, व्यथित और आनंद शून्य हुई तपस्विनी रूमा भी जान दे देंगी। फिर तो रानी तारा भी जीवित नहीं रहेंगी। वे बाली के वीर्यजनित दुख से तो पीड़ित थी ही, इस नूतन शोक से कातर हो शीघ्र ही मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगी। माता पिता के विनाश और सुग्रीव के मरण जनित संकट से पीड़ित हो कुमार अंगद भी अपने प्राणों का परित्याग कर देंगे। तदनंतर स्वामी के दुख से पीड़ित हुए सारे वानर अपने हाथों और मुक्कों से सिर पीटने लगेंगे। यशस्वी वानर राज ने सांत्वनापूर्ण वचनों और दान मान से जिनका लालन पालन किया था, वे वानर अपने प्राणों का परित्याग कर देंगे। ऐसी अवस्था में शेष वानर वनों और पर्वतों और गुफाओं में एकत्र होकर फिर कभी क्रीड़ा विहार का आनंद नहीं लेंगे।
अपने राजा के शोक से पीड़ित हो सब वानर अपने पुत्र, स्त्री और मंत्रियों सहित पर्वतों के शिखरों से नीचे सम अथवा विषम स्थानों में गिरकर प्राण दे देंगे। क्रीड़ा विहार का मतलब तो आप जानते ही होंगे, मैंने बताया है। अथवा सारे विष पी लेंगे या फांसी लगा लेंगे या जलती आग में प्रवेश कर जाएंगे, उपवास करने लगेंगे अथवा अपने ही शरीर में छुरा भोंक लेंगे। मेरे वहाँ जाने पर मैं समझता हूँ बड़ा भयंकर अंतर्नाद होने लगेगा। इक्ष्वाकु कुल का नाश और वानरों का भी विनाश हो जाएगा। इसलिए मैं यहाँ से किष्किंधापुरी को तो नहीं जाऊँगा। मिथिलेश कुमारी सीता को देखे बिना मैं सुग्रीव का भी दर्शन नहीं कर सकूँगा। यदि मैं यही रहूँ और वहाँ ना जाऊँ तो मेरी आशा लगाए वे दोनों धर्मात्मा महारथी बंधु प्राण धारण किए रहेंगे और वे वेगशाली वानर भी जीवित रहेंगे। जानकी जी का दर्शन न मिलने पर मैं यहाँ वानप्रस्थी हो जाऊँगा। मेरे हाथ पर अपने आप जो फल आदि खाद्य वस्तु प्राप्त हो जाएगी उसी को खाकर रहूँगा, या परीक्षा से मेरे मुंह में जो फल आदि खाद्य वस्तु पड़ जाएंगी उसी से निर्वाह करूँगा तथा शौच, संतोष आदि नियमों के पालन पूर्वक वृक्ष के नीचे निवास करूँगा। अथवा सागर तटवर्ती स्थान में जहाँ फलमूल और जल की अधिकता होती है मैं चिता बनाकर जलती हुई आग में प्रवेश कर जाऊँगा। अथवा आमरण उपवास के लिए बैठकर लिंग शरीरधारी जीवात्मा का शरीर से वियोग कराने के प्रयत्न में लगे हुए मेरे शरीर को कौवे और हिंसक जंतु अपना आहार बना लेंगे। यदि मुझे जानकी जी का दर्शन नहीं हुआ तो मैं खुशी खुशी जल समाधि ले लूँगा। मेरे विचार से इस तरह जल प्रवेश करके परलोक गमन करना ऋषियों की दृष्टि में भी उत्तम ही है। जिसका आरंभ शुभ है ऐसी शुभगा यशस्विनी और मेरी कीर्तिमाला रूप ये दीर्घ रात्रि भी सीता जी को देखे बिना ही बीत चली। अथवा अब मैं नियम पूर्वक वृक्ष के नीचे निवास करने वाला तपस्वी हो जाऊंगा, किंतु उस असित लोचना सीता को देखे बिना यहाँ से कदापि नहीं लौटूंगा। यदि सीता जी का पता लगाए बिना ही मैं लौट जाऊं तो समस्त वानरों सहित अंगद जीवित नहीं रहेंगे। इस जीवन का नाश कर देने में बहुत से दोष हैं। जो पुरुष जीवित रहता है वो कभी न कभी अवश्य कल्याण का भागी होता है। अतः मैं इन प्राणों को धारण किए रहूँगा। जीवित रहने पर अभिष्ट वस्तु अथवा सुख की प्राप्ति अवश्यंभावी है। इस तरह मन में अनेक प्रकार के दुख धारण किए कपिकुंजर हनुमान जी शोक का पार ना पा सके। तदनंतर धैर्यवान कपिश्रेष्ठ हनुमान ने पराक्रम का सहारा लेकर सोचा, अथवा महाबली दशमुख रावण का ही वध क्यों ना कर डालूं, भले ही सीता का अपहरण हो गया हो। इस रावण को मार डालने से उस वैर का भरपूर बदला सध जाएगा। अथवा इसे उठाकर समुद्र के ऊपर ऊपर से ले जाऊं और जैसे पशुपति को पशु अर्पित किया जाए उसी प्रकार श्री राम के हाथ में इसको सौंप दूं। इस प्रकार सीता जी को ना पाकर वे चिंता में निमग्न हो गए। उनका मन सीता के ध्यान और शोक में डूब गया। फिर वे वानर भी इस प्रकार विचार करने लगे, जब तक मैं यशस्विनी राम पत्नी सीता का दर्शन ना कर लूँगा तब तक इस लंकापुरी में बारंबार उनकी खोज करता रहूँगा। यदि संपाति के कहने से भी मैं श्री राम को यहाँ बुला ले आऊँ तो अपनी पत्नी को यहाँ ना देखने पर श्री रघुनाथ जी समस्त वानरों को जलाकर भस्म कर देंगे। अतः यही नियमित आहार और इंद्रियों के संयम पूर्वक निवास करूँगा। मेरे कारण वे समस्त नर और वानर नष्ट ना हो। इधर ये बहुत बड़ी अशोक वाटिका है, इसके भीतर बड़े बड़े वृक्ष हैं। इसमें मैंने अभी तक अनुसंधान नहीं किया है, अतः अब इसी में चलकर ढूंढूंगा। राक्षसों के शोक को बढ़ाने वाला मैं यहाँ से वसु, रुद्र, आदित्य, अश्विनी कुमार और मरुदगणों को नमस्कार करके अशोक वाटिका में चलूँगा। वहाँ समस्त राक्षसों को जीतकर जैसे तपस्वी को सिद्धि प्रदान की जाती है उसी प्रकार श्री रामचंद्र जी के हाथ में इक्ष्वाकु कुल को आनंदित करने वाली देवी सीता को सौंप दूंगा। इस प्रकार
2 घड़ी तक सोच विचार कर चिंता से शिथिल इंद्रियों वाले महाबाहु पवन कुमार हनुमान सहसा उठकर खड़े हो गए। लक्ष्मण सहित श्री राम को नमस्कार है, जनकनंदिनी सीता देवी को भी नमस्कार है, रुद्र, इंद्र, यम और वायु देवता को नमस्कार है तथा चंद्रमा, अग्नि एवं मरुदगणों को भी नमस्कार है। इस प्रकार उन सब को तथा सुग्रीव को भी नमस्कार करके पवन कुमार हनुमान जी संपूर्ण दिशाओं की ओर दृष्टिपात करके अशोक वाटिका में जाने को उद्यत हुए। उन वानरवीर पवन कुमार ने पहले मन के द्वारा ही उस सुंदर अशोक वाटिका में जाकर भावी कर्तव्य का इस प्रकार चिंतन किया। वो पुण्यमयी अशोक वाटिका सोचने, कोड़ने आदि सब प्रकार के संस्कारों से सवारी गई है। वो दूसरे दूसरे वनों से भी घिरी हुई है, अतः उसकी रक्षा के लिए वहाँ निश्चय ही बहुत से राक्षस तैनात किए गए होंगे। राक्षसराज के नियुक्त किए हुए रक्षक अवश्य ही वहाँ के वृक्षों की रक्षा करते होंगे, इसलिए जगत के प्राण स्वरूप भगवान वायुदेव भी वहाँ अधिक वेग से नहीं बहते होंगे। मैंने श्री रामचंद्र जी के कार्य की सिद्धि तथा रावण से अदृश्य रहने के लिए अपने शरीर को संकुचित करके छोटा बना लिया है। मुझे इस कार्य में ऋषियों से समस्त देवता सिद्धि सफलता प्रदान करे। स्वयंभू भगवान ब्रह्मा, अन्य देवगण, तपोनिष्ठ महर्षि अग्निदेव, वायु और वज्रधारी इंद्र भी मुझे सफलता प्रदान करे। पांचधारी वरुण, सोम, आदित्य, महात्मा, अश्विनी कुमार, समस्त मरुदगण, संपूर्ण भूत और भूतों के अधिपति तथा और भी जो मार्ग में दिखने वाले एवं ना दिखने वाले देवता हैं, वे सब मुझे सिद्धि प्रदान करें। तो हनुमान जी ने उन सब की पूजा की। पूजा का मतलब ये नहीं है कि मूर्ति स्थापन करके पूजा किया जाए। उस समय हनुमान जी ने इस तरह का ही पूजा किया अपने मन से ही सब कार्य होते हैं, ये हनुमान जी को पता था। जिसकी नाक ऊंची और दांत सफ़ेद है, जिसमें चेचक आदि के दाग नहीं हैं, जहाँ पवित्र मुस्कान की छटा छाई रहती है, जिसके नेत्र प्रफुल्ल कमल दल के समान सुशोभित होते हैं तथा जो निष्कलंक कलाधर के तुल्य कमनीय कांति से युक्त है, वो आर्या सीता का मुख मुझे कब दिखाई देगा। इस शूद्र, नीच, निशंक रूपधारी और अत्यंत दारुण होने पर भी अलंकार युक्त विश्वसनीय वेश धारण करने वाले रावण ने उस तपस्विनी अबला को बलात्कार से अपने अधीन कर लिया है। आप किस प्रकार वो मेरे दृष्टि में आ सकती है। बलात्कार से मतलब ज़बरदस्ती से सीता जी को यहाँ लाए हैं। नेक्स्ट चैप्टर हनुमान जी का अशोक वाटिका में प्रवेश करके उसकी शोभा देखना तथा एक अशोक वृक्ष पर छिपे रहकर वहाँ से सीता का अनुसंधान करना। महातेजस्वी हनुमान जी एक मुहूर्त तक इसी प्रकार विचार करते रहे। तत्पश्चात मन ही मन सीता जी का ध्यान करके वे रावण के महल से कूद पड़े और अशोक वाटिका की 4 दीवारी पर चढ़ गए। उस 4 दीवारी पर बैठे हुए महाकवि हनुमान जी के सारे अंगों में हास्यजनित रोमांच हो आया। उन्होंने वसंत के आरंभ में वहाँ नाना प्रकार के वृक्ष देखे, जिनकी डालियों के अग्रभाग फूलों के भार से लदे थे। वहाँ साल, अशोक, नींब और चंपा के वृक्ष खूब खिले हुए थे। बहुबार, नाग केसर और बंदर के मुंह की भांति लाल फल देने वाले आम भी पुष्प एवं बंजरियों से सुशोभित हो रहे थे। आमराइयों से युक्त वे सभी वृक्ष सत लताओं से आवेष्टित थे। हनुमान जी प्रत्यंचा से छूटे हुए बाण के समान उछले और उन वृक्ष की वाटिका में जा पहुँचे, यानी कूद कर चढ़ गए। वो विचित्र वाटिका सोने और चांदी के समान वर्ण वाले वृक्षों द्वारा सब ओर से घिरी हुई थी। उसमें नाना प्रकार के पक्षी कलरव कर रहे थे, जिससे वो सारी वाटिका गूंज रही थी। उसके भीतर प्रवेश करके बलवान हनुमान जी ने उसका निरीक्षण किया। भांति भांति के बेगमों और मृग समूहों से उसकी विचित्र शोभा हो रही थी। वो विचित्र कानूनों से अलंकृत थी और
नवोदित सूर्य के समान अरुण रंग की दिखाई देती थी। फूलों और फलों से लदे हुए नाना प्रकार के वृक्षों से व्याप्त हुई उस अशोक वाटिका का मतवाले कोकिल और भ्रमर सेवन करते थे। वो वाटिका ऐसे थी जहाँ जाने से हर समय लोगों के मन में प्रसन्नता होती थी। मृग और पक्षी मदमत्त हो उठते थे। मतवाले मोरों का कलनाद वहाँ निरंतर गूंजता रहता था और नाना प्रकार के पक्षी वहाँ निवास करते थे। उस वाटिका में सती सावित्री सुंदरी राजकुमारी सीता की खोज करते हुए वानरवीर हनुमान ने घोंसलों में सुखपूर्वक सोए हुए पक्षियों को जगा दिया। उड़ते हुए बेगमों के पंखों की हवा लगने से वहाँ के वृक्ष अनेक प्रकार के रंग बिरंगे फूलों की वर्षा करने लगे। उस समय पवन कुमार हनुमान जी ने उन फूलों से आच्छादित होकर ऐसे शोभा पाने लगे मानो उस अशोक वन में कोई फूलों का बना हुआ पहाड़ शोभा पा रहा हो। संपूर्ण दिशाओं में दौड़ते और वृक्ष समूह में घूमते हुए कपिवर हनुमान जी को देखकर समस्त प्राणी एवं राक्षस ऐसा मानने लगे कि साक्षात ऋतुराज वसंत ही यहाँ वानर वेश में विचर रहा है। वृक्षों से झड़कर गिरे हुए भांति भांति के फूलों से आच्छादित हुई वहाँ की भूमि फूलों के श्रृंगार से विभूषित हुई युवती स्त्री के समान शोभा पाने लगी। उस समय उन वेगशाली वानर वीर के द्वारा वेगपूर्वक बारंबार हिलाते हुए वे वृक्ष विचित्र पुष्पों की वर्षा कर रहे थे। इस प्रकार डालियों के पत्ते झड़ जाने तथा फल मूल और पल्लवों के टूटकर बिखर जाने से नंग धड़ंग दिखाई देने वाले वे वृक्ष उन हारे हुए जुआरियों के समान जान पड़ते थे जिन्होंने अपने गहने और कपड़े भी दांव पर रख दिए हो। वेगशाली हनुमान जी के हिलाए हुए वे फलशाली श्रेष्ठ वृक्ष तुरंत ही अपने फल फूल और पत्तों का परित्याग कर देते थे। पवन पुत्र हनुमान द्वारा कंपित किए गए वे वृक्ष फल मूल आदि के न होने से केवल डालियों के आश्रय बने हुए थे। पक्षियों के समुदाय भी उन्हें छोड़कर चल दिए थे। उस अवस्था में वे सब के सब प्राणी मात्र के लिए असेवनीय हो गए थे। जिसके केश खुल गए हैं, अंगराग मिट गए हैं, सुंदर दंतावली से युक्त अधर सुधा का पान कर लिया गया है तथा जिसके कतिपय अंग नक्षत एवं दंतचक्र से उपलक्षित हो रहे हों, प्रियतम के उपभोग में आई हुई उस युवती के समान ही उस अशोक वाटिका की भी दशा हो रही थी। हनुमान जी के हाथ पैर और पूंछ से रौंदी जा चुकी थी तथा उसके अच्छे अच्छे वृक्ष टूटकर गिरे गए थे, इसलिए वो श्रीहीन हो गई थी। जैसे वायु वर्षा ऋतु में अपने वेग से मेघ समूह को छिन्न भिन्न कर देती है, उसी प्रकार कपिवर हनुमान ने वहाँ फैली हुई विशाल लता बल्लरियों के वितान वेगपूर्वक तोड़ डाले। वहाँ विचरते हुए उन वानर वीर ने पृथक पृथक ऐसी मनोरम भूमियों का दर्शन किया जिनमें मणि चांदी एवं सोने जड़े गए थे। उस वाटिका में उन्होंने जहाँ जहाँ विभिन्न आकारों की बावड़ियाँ देखी, जहाँ तहाँ बावड़ियाँ देखी जो उत्तम जल से भरी हुई और मणिमय सोपानों से युक्त थी, उनके भीतर मोती और मूंगों की बालुकाएँ थी। जल के नीचे की फर्श स्फटिक मणि की बनी हुई थी और उन बावड़ियों के तटों पर तरह तरह के विचित्र सुवर्णमय वृक्ष शोभा दे रहे थे। उनमें खिले हुए कमलों के वन और चक्रवाकों के जोड़े शोभा बढ़ा रहे थे तथा पपीहा, हंस और सरसों के कलनाद गूंज रहे थे। अनेकानेक विशाल तटवर्ती वृक्षों से सुशोभित अमृत के समान मधुर जल से पूर्ण तथा सुखदायिनी सरिताएं चारों ओर से उन बावड़ियों का सदा संस्कार करती थी। उनके तटों पर सैकड़ों प्रकार की लताएं फैली हुई थी। खिले हुए कल्प वृक्षों ने उन्हें चारों ओर से घेर रखा था। उनके जल नाना प्रकार की झाड़ियों से ढके हुए थे तथा बीच बीच में खिले हुए कनेर के वृक्ष
गवाक्ष की सी शोभा पाते थे। फिर वहाँ कपिश्रेष्ठ हनुमान ने एक मेघ के समान काला और ऊंचे शिखरों वाला पर्वत देखा, जिसकी चोटियाँ बड़ी विचित्र थी। उसके चारों ओर दूसरे दूसरे भी बहुत से पर्वत शिखर शोभा पाते थे। उसमें बहुत सी पत्थर की गुफाएं थी और उस पर्वत पर अनेकानेक वृक्ष उगे हुए थे। वह पर्वत संसार भर में बड़ा रमणीय था। कभी बार हनुमान ने उस पर्वत से गिरी हुई एक नदी देखी, जो प्रियतम के अंक से उछलकर गिरी हुई प्रियतमा के समान जान पड़ती थी, जिनकी डालियां नीचे झुककर पानी से लग गई थीं। ऐसे तटवर्ती वृक्षों से उस नदी की वैसी ही शोभा हो रही थी, मानो प्रियतम से रूठकर अन्यत्र जाती हुई युवती को उसकी प्यारी सखिया उसे आगे बढ़ने से रोक रही हो। फिर उन महाकपि ने देखा कि वृक्षों की उन डालियों से टकराकर उस नदी के जल का प्रवाह पीछे की ओर मुड़ गया है, मानो प्रसन्न हुई प्रेयसी पुनः प्रियतम की सेवा में उपस्थित हो रही हो। उस पर्वत से थोड़ी ही दूर पर कपिश्रेष्ठ पवन पुत्र हनुमान ने बहुत से कमल मंडित सरोवर देखे, जिनमें नाना प्रकार के पक्षी चहचहा रहे थे। उनके सिवा उन्होंने एक कृत्रिम तालाब भी देखा, मतलब बनाया हुआ तालाब, जो शीतल जल से भरा हुआ था और उसमें श्रेष्ठ मणियों की सीढ़ियाँ बनी थी। अच्छा, मतलब आजकल जैसे स्विमिंग पूल होता है उसी तरह स्विमिंग पूल में नीचे जाने समय सीढ़ियाँ भी बनी हुई है, इसी तरह से तालाब के जैसा बनाया हुआ था। यही कृत्रिम तालाब का मतलब है। कृत्रिम का मतलब बनाया हुआ, इंसानों या किसी का बनाया हुआ। उसमें श्रेष्ठ मणियों की सीढ़ियाँ बनी हुई थी और वो मोतियों की बालुका राशि से सुशोभित था। उस अशोक वाटिका में विश्वकर्मा के बनाए हुए बड़े बड़े महल और कृत्रिम कानन सब ओर से उसकी शोभा बढ़ा रहे थे। नाना प्रकार के मृग समूह से उसकी विचित्र शोभा हो रही थी। उस वाटिका में विचित्र वन उपवन शोभा दे रहे थे। वहाँ जो कोई भी वृक्ष थे वे सब फल मूल देने वाले थे। छत्र की भांति घनी छाया किए रहते थे। उन सब के नीचे चांदी की और उसके ऊपर सोने की बेदियाँ बनी हुई थी। तदनंतर महाकपि हनुमान ने एक सुवर्णमयी अशोक का वृक्ष देखा, जो बहुत से लता वितानों और अगणित पत्तों से व्याप्त था, यानी अनगिनत पत्तों से व्यतीत था। वो वृक्ष भी सब ओर से सुवर्णमयी वेदिकाओं से घिरा था। इसके सिवा उन्होंने और भी बहुत से खुले मैदान, पजड़ी झरने और अग्नि के समान दीप्तमान सुवर्णमय वृक्ष देखे। उस समय वीर महाकपि हनुमान जी ने सुमेरु के समान उन वृक्षों के प्रवाह के कारण अपने को भी सब ओर से सुवर्णमय ही समझा। वे सुवर्णमय वृक्ष समूह जब वायु के झांके खाकर हिलने लगते, तब उनके सैकड़ों धुंधुरुओं के बजने की सी मधुर ध्वनि होती थी। वह सब देखकर हनुमान जी को बड़ा विस्मय हुआ। उन वृक्ष की डालियों में सुंदर फूल खिले हुए थे और नए नए अंकुर तथा पल्लव निकले हुए थे, जिससे वे बड़े सुंदर दिखाई देते थे। महान वेगशाली हनुमान जी पत्तों से हरी भरी और शिंगशपा पर यह सोचकर चढ़ गए कि मैं यहीं से श्री रामचंद्र जी के दर्शन के लिए उत्सुक हुई उन विद्यानंदिनी सीता को देखूंगा, जो दुख से आतुर हो इच्छानुसार इधर उधर जाती आती होंगी। दुरात्मा रावण की यह अशोक वाटिका बड़ी ही रमणीय है। चंदन चंपा और मौलसिरी के वृक्ष इसकी शोभा बढ़ा रहे हैं। इधर यह पक्षियों से सेवित कमल मंडित सरोवर भी बड़ा सुंदर है। राजरानी जानकी इसके तट पर निश्चय ही आती होंगी। रघुनाथ जी की प्रियतमा राजरानी रमा सती सावित्री जानकी वन में घूमने फिरने में बहुत कुशल है। वे अवश्य इधर आएंगी, अथवा इस वन की विशेषताओं के ज्ञान में निपुण मृग सावक नयनी सीता आज यहाँ इस तालाब के तटवर्ती वन में अवश्य पधारेंगी, क्योंकि वे रामचंद्र जी के वियोग की चिंता से अत्यंत दुबली हो गई होंगी और इस सुंदर स्थान में आने से उनकी चिंता कुछ कम हो सकेगी। सुंदर नेत्रों वाली देवी सीता भगवान राम के विरह शोक से बहुत ही संतप्त होंगी। वनवास में उनका सदा ही प्रेम रहा है, अतः वे वन में विचरती हुई इधर अवश्य आएंगी।
श्री राम की प्यारी पत्नी सती सावित्री जनक नंदिनी सीता पहले निश्चय ही वनवासी जंतुओं से सदा प्रेम करती रही होंगी, इसलिए उनके लिए वन भ्रमण करना स्वाभाविक है। अतः यहाँ उनके दर्शन की संभावना है। ये उपासना का समय है, प्रातःकाल की संध्या का समय है। इसमें मन लगाने वाली और सदा 16 वर्ष की सी अवस्था में रहने वाली अक्षय यौवना जनक कुमारी सुंदरी सीता संध्याकालिक उपासना के लिए इस पुण्य सलीला नदी के तट पर अवश्य पधारेंगी। जो राजाधिराज श्री रामचंद्र जी की समादरणीय पत्नी हैं, उन शुभ लक्षणा सीता के लिए वो सुंदर अशोक वाटिका भी सब प्रकार से अनुकूल ही है। यदि चंद्रमुखी सीता देवी जीवित है तो वे इस शीतल जल वाली सरिता के तट पर अवश्य पदार्पण करेंगी। ऐसा सोचते हुए महात्मा हनुमान जी नरेंद्र पत्नी सीता के शुभागमन की प्रतीक्षा में तत्पर हो सुंदर फूलों से सुशोभित तथा घने पत्तों वाले उस अशोक वृक्ष पर छिपे रहकर उस संपूर्ण वन पर दृष्टिपात करते रहे। नेक्स्ट चैप्टर वन की शोभा देखते हुए हनुमान जी का एक चैत्र प्रसाद के पास सीता को दयनीय अवस्था में देखना, पहचानना और प्रसन्न होना। उस अशोक वृक्ष पर बैठे बैठे हनुमान जी वन की शोभा देखते हुए और सीता जी को ढूंढते हुए वहाँ की सारी भूमि पर दृष्टिपात करने लगे। वो भूमि कल्प वृक्ष की लताओं तथा वृक्षों से सुशोभित थी, दिव्य गंध तथा दिव्य रस से परिपूर्ण थी और सब ओर से सजाई गई थी। मृगों और पक्षियों से व्याप्त होकर वो भूमि नंदन वन के समान शोभा पा रही थी। अट्टालिकाओं तथा राजभवन से युक्त थी तथा कोकिल समूह की काकली से कोलाहलपूर्ण जान पड़ती थी। सुवर्णमय उत्पल और कमलों से भरी हुई बावड़ियाँ उसकी शोभा बढ़ा रही थी। बहुत से आसन और कालीन वहाँ बिछे हुए थे। अनेकानेक भूमि गृह वहाँ शोभा पा रहे थे। सभी ऋतुओं में फूल देने वाले और फलों से भरे हुए रमणीय वृक्ष उस भूमि को विभूषित कर रहे थे। खिली हुई अशोक की शोभा से सूर्योदय काल की छटा सी छिटक रही थी। पवन कुमार हनुमान ने उस अशोक पर बैठे बैठे ही उस दमकती हुई सी वाटिका को देखा। वहाँ के पक्षी उस वाटिका को बारंबार पत्रों और शाखाओं से हीन कर रहे थे। वृक्षों से झड़ते हुए सैकड़ों विचित्र पुष्प गुच्छों से नीचे से ऊपर तक मानो फूल से बने हुए शोक नाशक अशोकों से फूलों के भारी भार से झुककर पृथ्वी का स्पर्श करते हुए खिले हुए कनेरों से तथा सुंदर फूल वाले पलाशों से उपलक्षित वो भूपाल उनकी प्रभा के कारण सब ओर से उद्दीप्त सा हो रहा था। श्वेत कमल या नाग केसर, चितवन, चंपा तथा बहुबार आदि बहुत से सुंदर पुष्प वाले वृक्ष जिनकी जड़ें बहुत मोटी थी वहाँ शोभा पा रहे थे। ये सब वृक्ष अभी शायद नहीं पाया जाता। वहाँ सहस्र अशोक के वृक्ष थे जिनमें से कुछ तो सुवर्ण के समान कांतिमान थे, कुछ आग की ज्वाला के समान प्रकाशित हो रहे थे और कई कई काले काजल की सी कांति वाले थे। वो अशोक वन देवोद्यान नंदन के समान आनंददायी, कुबेर के चित्ररथ वन के समान विचित्र तथा उन दोनों से भी बढ़कर अचिंत्य दिव्य और रमणीय शोभा से संपन्न था। वो पुष्पभूमि नक्षत्रों से युक्त दूसरे आकाश के समान सुशोभित होता था तथा पुष्पमय सैकड़ों रत्नों से विचित्र शोभा पाने वाले पांचवें समुद्र के समान जान पड़ता था। सब ऋतुओं में फूल देने वाले मनोरम गंधयुक्त वृक्षों से भरा हुआ तथा भांति भांति के कलरव करने वाले मृगों और पक्षियों से सुशोभित वो उद्यान बड़ा रमणीय प्रतीत होता था। वो अनेक प्रकार की सुगंध का भार वहन करने के कारण पवित्र गंध से युक्त और मनोहर जान पड़ता था। दूसरे गिरिराज गंधमादन के समान उत्तम सुगंध से व्याप्त था। उस अशोक वाटिका में वानर शिरोमणि हनुमान ने थोड़ी ही दूर पर एक गोलाकार ऊंचा मंदिर देखा जिसके भीतर 1000 खंभे लगे हुए थे। वो मंदिर कैलाश पर्वत के समान श्वेत वर्ण का था। उसमें मूंगे की सीढ़ियाँ बनी थी तथा तपाए हुए सोने की वेदियाँ बनाई गई थी। वो निर्मल प्रसाद अपनी शोभा से दैवीत्यपान सा हो रहा था। दर्शकों की दृष्टि में
चकाचौंध सा पैदा कर देता था और बहुत ऊंचा होने के कारण आकाश में रेखा खींचता सा जान पड़ता था। वो रावण का मंदिर था, ठीक है। वो चैत्य प्रसाद चैत्य प्रसाद कहा जाता था उसको। आजकल मंदिर बोला जाता है। देखने के अनंतर उनकी दृष्टि वहाँ एक सुंदरी स्त्री पर पड़ी जो मलिन वस्त्र धारण किए राक्षसों से घिरी हुई थी। उस समय के मंदिर में कोई मूर्ति नहीं हुआ करता था, वो एक ध्यान करने का जगह हुआ करता था, ठीक है। उसी में शायद सीता जी को रखा होगा। उस पर एक सुंदरी स्त्री की दृष्टि पड़ी जो मलिन वस्त्र धारण किए राक्षसियों से घिरी हुई बैठी थी। हाँ, वही थी। वो उपवास करने के कारण अत्यंत दुर्बल और दीन दिखाई देती थी तथा बारंबार खिसक रही थी। शुक्ल पक्ष के आरंभ में चंद्रमा की कला जैसी निर्मल और कृष्ण दिखाई देती थी, वैसे ही वो भी दृष्टिगोचर होती थी। धुंधली सी स्मृति के आधार पर कुछ कुछ पहचानने जाने वाले अपने रूप से वो सुंदर प्रभाव बिखेर रही थी और धुएं से ढकी हुई अग्नि की ज्वाला के समान जान पड़ती थी। एक ही पीले रंग के पुराने रेशमी वस्त्र के से उसका शरीर ढका हुआ था। वो मलिन अलंकार शून्य होने के कारण कमलों से रहित पुष्करिणी के समान श्रीहीन दिखाई देता था। वो तपस्विनी मंगल ग्रह से आक्रांत रोहिणी के समान शोक से पीड़ित, दुख से संतप्त और सर्वथा क्षीणकाय हो रही थी। उपवास से दुर्बल हुई उस दुखिया नारी के मुंह पर आंसुओं की धारा बह रही थी। वो शोक और चिंता में मग्न हो दीन दशा में पड़ी हुई थी एवं निरंतर दुख में ही डूबी रहती थी। वो अपने प्रियजनों को तो देख नहीं पाती थी, उसकी दृष्टि के समक्ष सदा राक्षसियों का समूह ही बैठा रहता था। जैसे कोई मृगी अपने युद्ध से बिछुड़ कर कुत्तों के झुंड से घिर गई हो, वही दशा उसकी भी हो रही थी। काली नागिन के समान कटी से नीचे तक लटकी हुई एकमात्र काली बेनी के द्वारा उपलक्षित होने वाली वो नारी बादलों के हट जाने पर नीली वन श्रेणी से घिरी हुई पृथ्वी के समान प्रतीत होती थी। वो सुख भोगने के योग्य थी किंतु दुख से संतप्त हो रही थी। इसके पहले उसे संकटों का कोई अनुभव नहीं था। उस विशाल नेत्रों वाली अत्यंत मलिन और क्षीणकाय अबला का अवलोकन करके युक्त युक्त कारणों द्वारा हनुमान जी ने यह अनुमान किया कि हो ना हो यही सीता है। इच्छानुसार रूप धारण करने वाला वो राक्षस जब सीता जी को हर कर ले जा रहा था, उस दिन जिस रूप में उनका दर्शन हुआ था, कल्याणी नारी भी वैसे ही रूप से युक्त दिखाई देती थी। देवी सीता का मुख पूर्ण चंद्रमा के समान मनोहर था। उनकी भौहें बड़ी सुंदर थी, दोनों स्तन मनोहर और गोलाकार थे। वे अपनी अंग कांति से संपूर्ण दिशाओं का अंधकार दूर किए देती थी। तो फाइनली हनुमान जी ने सीता को देखा और किस हालत में है वो भी देखा। ये हनुमान जी देख रहे हैं सीता को पेड़ पत्तों के बीच में छिपकर। उनके केस काले काले और होंठ बिंब फल के समान लाल थे। कटिभाग बहुत ही सुंदर था, सारे अंग सुडौल और सुगठित थे। कमल नयनी सीता कामदेव की प्रियसी रति के समान सुंदर थी, पूर्ण चंद्रमा की प्रभा के समान समस्त जगत के लिए प्रिय थी। उनका शरीर बहुत ही सुंदर था। वे नियमपरायण तापसी के समान भूमि पर बैठी थी। यद्यपि वे स्वभाव से ही भीरू और चिंता के कारण बारंबार लंबी सांस खींचती थी, तो भी दूसरे के लिए नागिन के समान भयंकर थी। वे विस्तृत महान शोक जाल से आच्छादित होने के कारण विशेष शोभा नहीं पा रही थी। धुएं के समूह से मिली हुई अग्नि शिखा के समान दिखाई देती थी। वे संदिग्ध अर्थ वाली स्मृति, भूतल पर गिरी हुई रिद्धि, टूटी हुई श्रद्धा, भग्न हुई आशा, विघ्न युक्त सिद्धि, बुद्धि और मिथ्या कलंक से भ्रष्ट हुई कीर्ति के समान जान पड़ती थी। श्री रामचंद्र जी की सेवा में रुकावट पड़ जाने से उनके मन में बड़ी व्यथा हो रही थी। राक्षसों से पीड़ित हुई मृग शावक नयनी अबला सीता असहाय की भांति इधर उधर देख रही थी। उनका मुख प्रसन्न नहीं था, उस पर आंसुओं की धारा बह रही थी और नेत्र की पलकें काली और टेढ़ी दिखाई देती थी। वे बारंबार लंबी सांस खींचती थी। उनके शरीर पर मैल जम गई थी। वे देवता की मूर्ति मानी
बनी बैठी थी तथा श्रृंगार और भूषण धारण करने योग्य होने पर भी अलंकार शून्य थी। अतः काले बादलों से ढकी हुई चंद्रमा की प्रभा के समान जान पड़ती थी। अभ्यास न करने से शिथिल हुई विद्या के समान छीन हुई सीता को देखकर हनुमान जी की बुद्धि संध्या में पड़ गई। अलंकार तथा स्नान, अनुलेपन आदि अंग संस्कार से रहित हुई सीता व्याकरणादि जनित संस्कार से शून्य होने के कारण अर्थांतर को प्राप्त हुई वाणी के समान पहचानी नहीं जा रही थी। हनुमान जी ने बड़े कष्ट से उन्हें पहचाना। उन विशाल लोचना सती सावित्री राजकुमारी को देखकर उन्होंने कारणों द्वारा उपार्जन करते हुए मन में निश्चय किया कि यही सीता है। उन दिनों श्री रामचंद्र जी ने विदेह कुमारी के अंगों में जिन जिन आभूषणों के होने की चर्चा की थी वे ही आभूषण समूह इस समय उनके अंगों की शोभा बढ़ा रहे थे। हनुमान जी ने इस बात की ओर लक्ष्य किया। सुंदर बने हुए कुंडल और कुत्ते के दांतों की सी आकृति वाले त्रिकर्ण नामधारी कर्णफूल, कानों में सुंदर ढंग से सुप्रतिष्ठित एवं सुशोभित थे। हाथों में कंगन आदि आभूषण थे जिनमें मणि और मूंगे जड़े हुए थे। यद्यपि बहुत दिनों से पहने गए होने के कारण वे कुछ काले पड़ गए थे, तथापि उनके आकार प्रकार वैसे ही थे। हनुमान जी ने सोचा, श्री रामचंद्र जी ने जिनकी चर्चा की थी मेरी समझ में ये वही आभूषण है। सीता जी ने जो आभूषण वहाँ गिरा दिए थे उनको मैं इनके अंगों में नहीं देख रहा हूँ। इनके जो आभूषण मार्ग में गिराए गए थे वही ये दिखाई देते हैं, इसमें संदेह नहीं है। उस समय वानरों ने पर्वत पर गिरे हुए सुवर्ण पत्र के समान जो सुंदर पीला वस्त्र और पृथ्वी पर पड़े हुए उत्तम उत्तम बहुमूल्य एवं बजने वाले आभूषण देखे थे वे इन्हीं के गिराए हुए थे। ये वस्त्र बहुत दिनों से पहने जाने के कारण यद्यपि बहुत पुराना हो गया है, तथापि इसका पीला रंग अभी तक उतरा नहीं है। ये भी वैसा ही कांतिमान है जैसा वो दूसरा वस्त्र था। वे सुवर्ण के समान गौर अंग वाली श्री रामचंद्र जी की प्यारी महारानी है जो अवश्य हो जाने के कारण भी उनके मन से विलग नहीं हुई है। ये वही सीता है जिनके लिए श्री रामचंद्र जी इस जगत में करुणा, दया, शोक और प्रेम इन चार कारणों से संतप्त होते रहते हैं। एक स्त्री खो गई ये सोचकर उनके हृदय में करुणा भर आती है। ये वो हमारी आश्रित थी ये सोचकर वे दया से द्रवित हो उठते हैं। मेरी पत्नी ही मुझसे बिछुड़ गई इसका विचार करके वे शोक से व्याकुल हो उठते हैं तथा मेरी प्रियतमा मेरे पास नहीं रही ऐसी भावना करके उनके हृदय में प्रेम की वेदना होने लगती है। जैसा अलौकिक रूप श्री रामचंद्र जी का है तथा जैसा मनोहर रूप एवं अंग प्रत्यंग की सुंदरता इन देवी सीता में है, इसे देखते हुए कजारे नेत्रों वाली सीता उन्हीं के योग्य पत्नी है। इन देवी का मन श्री रघुनाथ जी में और श्री रघुनाथ जी का मन इनमें लगा हुआ है, इसलिए ये तथा धर्मात्मा श्री राम जीवित है। इनके मूर्त मात्र जीवन में भी यही कारण है। इनके बिछुड़ जाने पर भी भगवान श्री राम जो अपने शरीर को धारण करते हैं शोक से शिथिल नहीं हो जाते। ये उन्होंने अत्यंत दुष्कर कार्य किया है। इस प्रकार उस अवस्था में सीता का दर्शन पाकर पवन पुत्र हनुमान जी बहुत प्रसन्न हुए। वे मानी मन भगवान श्री राम के पास जा पहुँचे, उनका चिंतन करने लगे तथा सीता जैसी साध्वी को पत्नी रूप में पाने से उनके सौभाग्य की भूरी भूरी प्रशंसा करने लगे। नेक्स्ट चैप्टर हनुमान जी का मन ही मन सीता के शील और सौंदर्य की सराहना करते हुए उन्हें कष्ट में पड़ी देख स्वयं भी उनके लिए शोक करना।